हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अपन आज बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और आपकी 10वीं क्लास का चैप्टर है, 3 नंबर चैप्टर है, उसमें बहुपद है, उसकी बात करते हैं अपन। छोटे छोटे प्रश्नों की बात करते हैं। पहले अपनी बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखो, वह व्यंजक जिसके चर पदों की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात, एक कंडीशन और होती है, पूर्ण संख्या तो होनी चाहिए। दूसरी, गैर ऋणात्मक भी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या। जैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर, जैसे x² प्लस के 5x माइनस 5 ऐसा दे दिया आपको। तो देखो, ये चर पद है आपका, इसके ऊपर किसकी घात है? माइनस की है। तो ये बहुपद नहीं है, इसको बहुपद अपन नहीं कह सकते। अपन बहुपद कर सकते हैं, जैसे x² प्लस के 5x प्लस के 3, ये आपके पास में क्या हुआ? एक बहुपद। देखो, इसकी 2 है, यहाँ पर कितना? 1 है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। कभी कभार ऐसी पोजीशन भी आती है x² प्लस के √5x। अब बताइए ये बहुपद है या नहीं है? देखो, मैंने आपको कहा था चर जो पद होता है चर, इनकी घात पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग भी है और धनात्मक भी है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास में? ये क्या है? बहुपद। चाहे आपके पास अचर पद का गुणांक जो है रूट में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने ऐसा यदि लिख दिया इसको, तो ये अब बहुपद नहीं है, क्योंकि ये x के ऊपर भी पावर है। x के ऊपर इसकी पावर आप 1/2 मानते हो, रूट की पावर 1/2 मानते हो इसको, क्योंकि रूट इज इक्वल टू 1/2 तो मानते हैं अपन। चलो अपन बात करते हैं। अब बात अपन करते हैं बहुपद की तो होगी, लेकिन बहुपद के प्रकारों की बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं इसकी रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमिकल। देखो, आपके पास में रेखिक बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप मैं आपको बता देता हूं। व्यापक रूप आप देखिए इसका क्या होता है। f(x) इजकल टू अपन कर सकते हैं ax प्लस b कहते हैं, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है? यहां पर 1 होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। और इसका अपन जब भी शून्यक प्राप्त करते हैं, इसका शून्यक होता है अपने पास में x इजकल टू, अपन जब भी बात करें, माइनस का b/a होता है। क्या होता है? माइनस का b/शून्यक। शून्यक का मतलब यहाँ पर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी। दूसरी बात, द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद आपके पास में का व्यापक रूप क्या होता है इसका? देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसका रूप होता है बहुपद का f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, या पॉलिनोमिकल लिख सकते हो, px लिख सकते हो, पॉलिनोमिकल ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास में क्या है? एक द्विघात बहुपद का क्या है? एक व्यापक रूप है। इसके आपको ऐसा पूछ ले कि शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग क्या होगा? देखो, शून्यकों का योग यानी कि जीरो, सम ऑफ जीरोस पूछे आपको, शून्यकों का योग, तो शून्यक मान ले, एक अल्फा मान ले, एक बीटा मान ले, इनका योग का फॉर्मेट होता है हमेशा माइनस का b/a होता है। क्या होता है? माइनस का b/a। और शून्यकों का गुणन आपके पास में होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a होता है। अपन को याद भी रहना चाहिए ये। अब इसको द्विघात बहुपद क्यों कहा? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी इसमें? 2 है। अधिकतम घात 2 है, इसलिए को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब चलो भाई, इतनी बात तो हो गई, लेकिन अपन बात करते हैं कि उस क्वेश्चन को अपन हल करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अपन हल करते हैं, तो देखो, पहला क्वेश्चन हल करता हूं मैं। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास में है, जैसे 6x² माइनस x माइनस 2, ये आपके पास में एक px पॉलिनोमिकल है, द्विघात बहुपद है आपके पास में।
इसको अपन को हल करना है। हल क्या करना है, अपन को शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात किया कैसे जाए, देखो इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि कैसे काम में ली जाती है मैं आपको बता देता हूं। देखो इसका और इसका गुणनफल देखते हैं पहले, कितना होगा, -12। अब इस -12 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि दोनों को गुणा करूं तब तो कितना है, -12 है, और जोड़ूं या घटाऊं तब कितना है, -1 अक्स आना चाहिए। तो क्या होगा, -4 और 3, 4 3 12, -12 हो जाएंगे, और इसमें जोड़ूंगा तो दोनों -1 आ जाएगा। देखो कैसे, 6x² -4x और +3x और -2। इसमें से आपको कॉमन लेना है 2x। 2x अपन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3x - 2, प्लस का 1 कॉमन लिया तो 3x - 2। दोनों में समान आने चाहिए, दोनों में समान आ गए। अब देखो आगे, 3x - 2, ये 2x + 1 ये आ गई। अब यहां पर px = मान लीजिए आप 0 मान लिया। अब देखो तो 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, और 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x = 2, क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। ये x बराबर कितना हुआ, 2/3, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर 2x = उधर जाएगा -1, x = -1/2। ये आपके पास में इसके 2 शून्य के प्राप्त हुए। और करते हैं 1-2 क्वेश्चन, देखो और बताता हूं आपको मैं। जैसे आपके पास में ये तो द्विघात बहुपद था, लेकिन आप 3 पदों में थे। अब जैसे मैं आपको 2 पदों की बात करके बताऊं, जैसे आपको कहते हैं क्वेश्चन में ऐसा डाल दें, एक तो ऐसा 4x² + 8x डाल दें, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी तो डाल सकता है अगला, x² - 15, ये भी तो डाल सकता है। इन दोनों को हल करें भाई, इसमें तो कोई वैसा तो नहीं, द्विघात बहुपद तो है, लेकिन अच्छा 3 पद नहीं है तो वैसे कर नहीं सकते गुणनखंड विधि से। तो देखो कैसे हल करें इसको। इसमें से आपके पास में px = इसमें से आपको कॉमन लेना है 4x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2, यही बचेगा। अब आपने पहले ही मान रखा है px बराबर, आपने क्या माना, 0 मान लिया इसको। तो यहाँ पर देखो 4x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर x + 2 = 0। तो x बराबर 0/4 क्या आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पर x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आएगा, -2, ये आएगा। अब इसको हल करें, देखो इसको हल करने के लिए x², देखो px आपके पास में। अब सुनिए, x² कर दे इसको √15 का स्क्वायर कर सकते हैं अपन, है तो 15 ही, √15 का वर्ग 15 ही होता है, क्योंकि √15 को √15 से गुणा करते हैं क्या आता है, 15 ही आता है। अब सुनिए आप, एक की सर्वसमीका होती है आपके पास में a² - b²। एक बार इसको प्लस में अंकित करें, एक बार इसको किस में अंकित करें, माइनस में अंकित करें। देखो करते हैं, x + √15 x - √15। अब वही बात, इस px को अपन क्या माने, 0, तो दोनों के बराबर 0 हो जाएगा। इसके बराबर 0, इसके बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर इसका पक्षांतर करेंगे, इधर -√15 होगा, इधर होगा x बराबर √15। ये भी हल होगा। चलो एक पर्सन आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, अच्छा पर्सन इसमें बता ही देता हूँ उसको भी। देखो कैसे हल करते हैं उसको, बड़े अच्छे पर्सन है, आपको ध्यान से देखना चाहिए, ऐसे पर्सन को हल करना चाहिए। जैसे आपको कहते हैं x² - √3 + 1 x + √3, ऐसा आपके पास। इसको हल करते हैं, ये आसान सा, वैसे इतना टफ नहीं है। x²- इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, √3x - x + √3। अब इसमें तो गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपके गुणनखंड पहले ही हो रखे हैं इसमें, देखिए। ठीक है, इसमें से आपको कॉमन लिया x, तो x - √3, -1 कॉमन ले लिया तो x - √3।
तो आपने वही बात p इसके px इजिकल तो आपने क्या मान लिया 0, तो x माइनस √3 इजिकल टू 0 और x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा √3, तो x इसका पक्षांतर नहीं वही तो आएगा यहाँ पर। तो आपके पास में द्विघात बहुपद निकाल दिया आपने। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं आपको चेंज करता हूँ मैटर यहाँ पर। या आपने शून्यक निकालना सीखा। क्या सीखा आपने? शून्यक निकालना सीखा। अब आपको कोई ऐसा कह दें कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, क्या कहते हैं आपको? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तो आपको दे दिया जाए -3। क्या देते? -3 दे दिए। और शून्यकों का गुणन, गुणन दे दिया जाए आपके पास में 4। गुणन दे दिया आपके पास में 4 दे दिया मान लीजिए, या 4 कुछ भी मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, आप कितना मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसी से। आपको पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पिछली बार प्रश्नों में दिया हुआ था शून्य ज्ञात करना है, इसमें आपको योग और गुणन दे दिया आपको, और आपको पूछा है द्विघात बहुपद। देखो सीधा सा काम है, द्विघात बहुपद अपन कैसे ज्ञात करें। देखो x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है -3 प्लस शून्यकों का गुणन कितना है 2। ये तो आपके पास नहीं। तो देखो माइनस को x² माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या आएगा प्लस, ये प्लस का 3x प्लस 2। ये आपके पास में क्या हुआ? एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। लेकिन आपके पास में मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को चेंज करता हूं, जैसे यहां पर ऐसा भी तो दे सकता अगला, जैसे मैं आपको कह दूं ये तो √2 है और यहां पर है आपके पास में 1/3। तब क्या किया जाए? देखो अपने पास में देखिए वही तरीका, x² माइनस शून्य को योग कितना है √2 और ये x का x गुण कितना है 1/3। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। आगे हल करना पड़ेगा इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को हल करना पड़ता है। देखो इसका एलसीएम लीजिए आप, ले लिया आपने, यहाँ पर आएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1, ये आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 1/3 है, ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है +1। इसको अपन क्या मान ले? k माने। क्या माने आप लोग? k मान ले। k मैं बताऊंगा क्या चीज है। k यहाँ बराबर 1/3, यहाँ पर क्या है कि वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। अब आपको लिखना होता है अभीष्ट बहुपद। अभीष्ट बहुपद जब भी आप लिखोगे तो लिखोगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है आपका मुंह से। अब चलता हूं आगे, इसी से समानार्थी कुछ प्रश्न और करते हैं अपन। जैसे आपको कोई ऐसा कह दें एक बहुपद है fx, एक बहुपद आपके पास में है fx, आपको दे रखा है 5x² प्लस के 13x प्लस के शून्य के एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम। शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम जब भी होते हैं तो हमेशा इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमेशा कितना होता है? 1। यानी कि आपके पास में शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? फिर आपके पास में 1 होता है। जब भी हमेशा ध्यान रखना, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम का अर्थ समझा देता हूं। जैसे कोई आपके पास में 1 है, इसका व्युत्क्रम होता है 1/2। सॉरी, ये 3 है आपके पास में, इस 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3 होता है। ठीक है, 5 है, इसका व्युत्क्रम होता है 1/5।
ठीक है, इनका दोनों को गुणा करके देखो कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को गुणा करके देखो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है आपके पास में व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, अब आगे अपन को के का मान पूछा है। देखो शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल आपको मैंने बताया C/A होता है। क्या होता है? C/A होता है। अब C/A, C आपके पास देखो ये A होता है, ये आपके पास में B होता है, ये क्या होता है? C। तो C आपके पास में K और A कितना है? 5 इजिकल टू 1। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो K का मान कितना आएगा आपके पास में? 5 आएगा। K का मान कितना आएगा आपके पास में? 5। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं, कुछ प्रश्नों की और बात करते हैं अपन। जैसे यदि अल्फा और बीटा बहुपद x², एक बहुपद आपको दे रखा है fx, x² माइनस पी x+1 माइनस सी के शून्य के इस प्रकार है कि शून्य के इस प्रकार है, शून्य का प्रकार इस प्रकार है कि अल्फा+1 और बीटा+1 इजिकल टू 0 हो। शून्य इस प्रकार हो तो C का मान ज्ञात के, C का मान अपन को ज्ञात करके देना, निकाल देंगे। बड़ा आसान सा प्रश्न, टफ नहीं है। पहले अपन बहुपद की बात करते हैं। इसकी बहुपद की बात देखो, fx बराबर क्या दे रखा आपको? x² माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए आप, माइनस का px माइनस p माइनस c लिख लिया आपने। अब सुनिए आप, x² का गुणांक आपके पास में क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। x वाला गुणांक क्या कहलाता है? b कहलाता है। ये आपके पास में क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। इतनी बात आपने बहुपद में समझ में आ चुकी है। अब इसको शून्यकों को मैं हल करता हूं। आगे देखो, इसको हल कीजिए, इससे गुणा कीजिए अल्फा बीटा, इसको इससे अल्फा प्लस 1 को बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब आपको इस बात का पता है कि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है। देखो साइड में लिख देता हूं, अल्फा बीटा का मतलब होता है C/A और अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का B/A होता है। लिखते हैं C कितना आपके पास में, इसमें देखो माइनस P माइनस C/A कितना आपके पास में? 1। नीचे लिखना अनिवार्य नहीं। B देखो, B आपके पास में माइनस का B कितना? माइनस का P, तो ये माइनस का P नीचे 1, तो क्या आएगा? केवल P तो आएगा कि लिख लीजिए आप। इसका मान आपके पास में कितना है? माइनस P माइनस C। इसका मान कितना है? P+1 इजिकल टू 0। देखो P से तो P कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, ये C उधर जाएगा, पक्षांतर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। C बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि C की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी? 1 होगी। C की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात आगे और डालता हूँ, एक दो प्रश्न और अच्छे प्रश्न डालूंगा, सारे परीक्षा में आने लायक प्रश्न। जैसे आपको कोई ऐसा कर दे, एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद आप मान लिया fx, आपके पास में है x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस k, ये दे दिया आपको। और आपको ऐसा कर दे, इनके शून्यक जो है अल्फा और बीटा, शून्यक मान के चलिए आप लोग, शून्यक आपको एक तो अल्फा दे दिया और एक क्या दे दिया? बीटा। इनके वर्गों का योग आपके पास में 40 है। वर्गों का योग कितना है? अल्फा² प्लस बीटा² बराबर कितना है? 40। तो आपको पूछा गया कि के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान कैसे ज्ञात किया जाए? देखो पहले एक एडेंसी ले, इस आप जो अल्फा² प्लस बीटा² इसको दूसरे रूप में लिखा जा सकता है। वो रूप है कैसा? देखिए, इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो सकता है, क्योंकि हल करेंगे तो वापस ये आ जाएगा आपके पास में। अब आपको इसका पता है, इसका मतलब पता है, मैं निकाल देता हूं। अल्फा प्लस बीटा का 8 माइनस का मान, बी कितना आपके पास है? माइनस का 8, तो ये माइनस का 8, ए आपके पास में 1 है, तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस का 8। और अल्फा बीटा है C/A होता है, C आपके पास में के नीचे 1 है, तो इसका मान 8 का स्क्वायर, यहां पर आएगा k बराबर कितना आएगा? 40, तो 64 हो गया ये 8 का स्क्वायर माइनस के 2k बराबर 40, तो 64 इधर आएगा माइनस का 40, बराबर में पक्षांतर करेंगे 2k, कितना बचेगा? 24, 2k,
तो 2 से डिवाइड करेंगे, के की वैल्यू कितनी आएगी 12 है, के की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 12 है, ये आई है आपके पास में। अब सुनिए आगे आप लोग, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे हटके प्रश्न कैसे पूछता है अगला। जैसे आपको कोई कह दे, एक बहुपद दे दे आपको, मेरी तरफ से ले रहा हूं मैं एक x² माइनस 8x प्लस 12, ये दे दिया, कोई बहुपद दे दिया आपको, या ऐसा नहीं कहते, यहां पर दे दिया आपको के ही दे दे, इसको मान के चलिए आप, ये दे दिया आपको। ऐसा कह दें इस प्रश्न में कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों क्या है बराबर, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसा कह सकता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणन दोनों क्या है बराबर, तो के का मान कैसे निकालें भाई। योग आपको पता है माइनस का b/a होता है और गुणन क्या होता है c/a होता है। अब देखो माइनस की जगह माइनस, b कितना है आपके पास में 8 भाई, यहाँ पर a है ये 1 होता है, ये आपके पास में b होता है, ये आपके पास में क्या है c बराबर, ये तो 1 है, c कितना है k, तो माइनस प्लस का 8 कितना आएगा, k का मान कितना आ गया आपके पास में 8 आएगा। हो सकता है इसी प्रश्न में ये तो योग और गुणनफल दोनों बराबर है, तो कंडीशन ये आएगी। ऐसा भी तो कह सकता है इसी प्रश्न में आपको कह दे कि ये बहुपद है, इसका गुणनफल 10 है, तो के का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ऐसा पूछ ले। गुणनफल 10 है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 10, तो के का मान कितना। अब आपके पास में अल्फा बीटा बराबर 10 ही तो है। अब देखो गुणनफल का मतलब क्या होता है c/a बराबर 10, c कितना आपके पास में k, ए कितना 1 बराबर 10, के का मान कितना आएगा 10, ऐसा तो आएगा। पूछ सकता है आपको, कर सकते हो आराम से, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और अच्छे प्रश्नों में शामिल होते हैं ऐसे प्रश्न। अब सुनिए आगे, अब आपके पास में भाग की संक्रिया थोड़ा बता दूं मैं आपको। जैसे आपको कोई कह दें f(x) इजिकल टू आपको 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 और gx भाजक आपके पास में है x माइनस 1 माइनस x²। gx का भाग देना, भाग देने की प्रोसेस बताता हूं पहले, किस तरह भाग दिया जाता है, भाग देने की तरीका बताता हूं। देखो पहले इसमें से बड़ी घात जो है तो उसी को रखा जाता है, ये क्रम से लिखना, फिर दूसरी घात प्लस यानी कि x² वाली प्लस 5, इस तरह आपको रखना होता है, इसको लिख लिया आपने। अब उसमें भी इसी प्रकार देखो माइनस का x² प्लस x माइनस x, ऐसे लिखना होता है, इसको क्रम से निर्धारण करना होता है, बड़ी घात पहले फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इस तरह आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब स्टेप बताऊं हल करने की, पहली स्टेप क्या होती है, इसका पद पहला क्या है माइनस का x³, इसमें किसका भाग देना माइनस x, इसको माइनस का x, इसको माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पर x आएगा भाई, 3 में से घात 2 जाएगी तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, x लिख लिया आपने। इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस x² प्लस x माइनस 1 गुणा करो माइनस x³ प्लस x² माइनस x, गुणा कर लिया आपने। अब पुटअप कीजिए इसमें, माइनस x³ प्लस x² माइनस का x, देखो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे आपको, तो वो कैसे करें, प्लस ये माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, कैंसिल ये तो। अब 3x² में से 1x² गया, कितना बचेगा 2x², इसमें कितना हल करेंगे, इतना माइनस का 2x और प्लस के 5, ये आया आपके पास में। अब सुनिए सेकंड स्टेप की बात करते हैं अपन। देखो सेकंड स्टेप में क्या है, 2x² में डिवाइड किसका करें अपन, माइनस x² का, ये माइनस x² डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2।
और -2 को अपन मल्टीप्लाई करें -x² प्लस x -1 से करें, देखो करो 2x² हो जाएगा, ये माइनस के 2x और ये प्लस का 2, 2x² माइनस के 2x प्लस का 2, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 में से 2 गए 3, ये तो आपके पास में शेषफल है और वो आपके पास में क्या है, भागफल। इसी प्रकार एक भाग और करवा देता हूं आपको, एक भाग और करवा देते हैं इसी प्रकार का, थोड़ा सा अच्छा है, आपको आना चाहिए ऐसी भाग की संक्रिया तो आनी चाहिए, भाग वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे दूसरा प्रश्न नोट कीजिए, नोट करते हैं अपन, नो एक्स की पावर 4 माइनस 4x² प्लस के 4, इसमें भाग देना आपको 3x² प्लस x -1 का, देखो कर सकते वही बात स्टेप पहली स्टेप की बात करूं, पहली स्टेप में आपके पास में देखो यही तो है आपके पास में 9x की पावर 4, 9x की पावर 4, इसमें डिवाइड किसका करना आपको 3x² का, 3x², 3 तो ये हो गया आपके पास में, पावर 4 नीचे 2 है, कितना बचेगा आपके पास में 2, तो यहां पर आपके पास में क्या आ गया 3x²। अब इस 3x² को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 3x² प्लस x -1 से मल्टीप्लाई करना, करो 3 3 9 x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 3x², ये आएगा। अब देखो नोट कीजिए इसको, अब 9x की पावर 4 प्लस क्यूब का पद आ गया बीच में, क्यूब यहां पर है नहीं है तो लास्ट में लिखिए आप, इसको लास्ट में रख दीजिए, इसको फिर स्क्वायर का तो यहां पर रख दीजिए, स्क्वायर के नीचे आएगा, ठीक है, ये माइनस प्लस ये माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गया आपके पास में, ये कैंसिल हुआ तो आपके पास में यहां पर देखो हल करते हैं, इसको हल कैसे करें, इसको हल करेंगे तो -4x² में कितना बचेगा आप, माइनस का x² बचेगा प्लस का 4, लेकिन क्यूब का पद तो पहले आएगा तो -3x³ ये पहले आएगा आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी स्टेप की बात करते हैं। अब यहां पर -3x³ है, इसका भाग देंगे क्या आएगा आपके पास में 3x² आएगा, क्या आएगा 3x² आएगा, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गए, वैसे माइनस का x ही आएगा, ये माइनस का x, इस -x को तीनों से गुणा करना है, देखो -x 3x² प्लस x माइनस का 1 गुणा कीजिए, -3x³ माइनस x² प्लस x, -3x³ माइनस x² प्लस का x, ये प्लस और ये माइनस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आएगा -x + 4, ये आपके पास में क्या हुआ शेषफल रिमाइंडर है, ये भागफल आपका, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके बाद भाग की संक्रिया करने के बाद में एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इसमें, उसकी बात करते हैं। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट भी हो चुका आपके लिए। जैसे क्या है मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको कह दें एक बहुपद दे दिया आपको, जैसे f(x) या px मान लीजिए, इसको px दे दिया आपको, x³ माइनस 3x² प्लस x² x + 2, ये px दे दिया आपको, और rx दे दिया आपको शेषफल, जिसे अपन कहेंगे rx दे दिया आपको -2x + 4, और qx आपको दे दिया x - 2, आपको gx ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना आपको gx, ये शेषफल है आपका, इसको अपन कहेंगे भागफल है, और भाज्यक इसको अपन कहेंगे भाज्य, अपन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं। देखो एक विभाजन एल्गोरिथम
थ्योरम होती है, क्या होती है बताता हूं आपको। पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, अपन को मान निकालना है जी एक्स का। अब जी एक्स का मान कैसे निकालें? जी एक्स का मान अपन जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, अपन देखो जी एक्स का अपन जब भी पहले मान निकालेंगे तो देखिए जी एक्स इजिकल टू अपन कर सकते हैं पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स, ऐसा कर सकते हैं इसको। अब पी एक्स में से आर एक्स घटाइए, घटाने के बाद में किसका भाग दिया अपन, क्यू एक्स का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जी एक्स मिलेगा। देखो कैसे, देखो पी एक्स माइनस आर एक्स, पी एक्स आपके पास में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर एक्स माइनस 2x प्लस 4, ऐसा है आपके पास में। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस 2x माइनस के 4, ये आ गया आपके पास में। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर, एक्स और 3x और ये कितना माइनस के 2, ये आपके पास में उसका जो सब स्टेक है वो तो आपने प्राप्त कर लिया। अब इसमें भाग किसका देना है, भाग देना है क्यू एक्स का। क्यू एक्स आपके पास में क्या है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का भाग देते हैं। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये x माइनस 2 का भाग देते हैं। भाग देते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को गुणा कीजिए एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर, ये माइनस रही प्लस, कैंसिल, ये कितना बचेगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2, इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस का x ही तो आएगा, अभी बताया था पहले मैंने आपको भाग देने की संक्रिया। इसको गुणा कीजिए आप, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस रही है माइनस, कैंसिल, ये कितना आएगा x माइनस 2, इसका भाग दिया प्लस 1 तो x माइनस 2, ये आपकी कैसे, ये आपके पास में क्या होगा, इसका gx होगा। तो डेट्स ऑल विद्यार्थियों, आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और लाइक करना है। ओके, धन्यवाद।